वेलकम माय यूट्यूब चैनल आजिब आलम क्लासेस। ठीक है, इस चैनल का पहले नाम जो था आजिब आलम बूढ़ी भी करके था, इसको मॉडिफाई कर दिया गया है और आजिब आलम क्लासेस के नाम रख दिया गया है। ठीक है, तो चौंकिएगा नहीं, आजिब आलम बूढ़ीवीर और आजिब आलम क्लासेस में दोनों एक ही चैनल है और इस पर पाचन तंत्र हम लोग पिछले कई दिनों से पढ़ रहे हैं, जो कि आज 3 लेक्चर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हमारे लिए किस दृष्टि से और ये कौन सी कक्षा के लिए ज़रूरी है, तो कक्षा 11th और नीट की बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है पाचन तंत्र। ठीक है, ये चैप्टर, ये एक न्यू चैप्टर है, हम लोग इसको आसान भाषा में जानेंगे और 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज कौन से लेक्चर करने वाले हैं, पाचन तंत्र जो चैप्टर का नाम है, उसमें टॉपिक कौन से उठाने वाले हैं, तो जीभ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, टंग्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, टंग के बारे में। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग एक ही वीडियो में पूरी जितनी जीव के बारे में पढ़ना है, जितना पढ़ना है वो सारे कुछ एक ही वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे और ज़्यादा मतलब ये जो है ज़्यादा भारी भरकम लेक्चर नहीं होने वाला है, एक आसान लेक्चर होने वाला है। ठीक है ना, तो बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए और जो वीडियो देख रहे हैं इसको लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। तो आज हम लोग चालू करने वाले क्या चीज़ हैं, टंग्स। आज हम लोग क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, तो जीभ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, आज हम लोग जीभ, इससे पहले हम लोग जो लेक्चर 2 किए थे उसमें तीत के बारे में पढ़े थे ना। आज हम लोग सभी को देखे थे प्रीमोलर, मोलर, कैनाइन, ये सारे हम लोग देखे थे। क्या चीज़, तो हम लोग जीभ के बारे में कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, ये सारे चीज़ हम लोग क्या देखे थे, जीभ के बारे में पढ़ चुके थे पिछले लेक्चर में। आप लोग नहीं देखे होंगे तो लेक्चर 2 जा करके आप लोग देखिएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर 3, जिसमें हम लोग जीभ के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा जीभ है ना, मस्कुलर है। क्या है मस्कुलर? मस्कुलर मतलब ये जीभ जो हमारा एक जीभ है, ये मांसपेशीय अंग है। कैसा अंग है? मांसपेशीय। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में मस्कुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्कुलर। ठीक है ना, इसी को हम लोग इंग्लिश में मस्कुलर कहते हैं। और ये जो जीभ है वो फ्री है। कैसा है? फ्री। जिधर मन किया उधर हम लोग 390 डिग्री अगर किसी का आदत हो तो वो घुमा सकता है जीभ को। ओके, ये मांसपेशीय है। ठीक ना, इसमें हड्डी समझिए तो नहीं पाया जाता। ठीक है, जिधर मन उधर घुमा देंगे। जो हम लोग का जो मजबूत हड्डी होते हैं हाथ में, उस तरीके के नहीं पाया जाता है। ओके ना, अब एक बात जानने वाला है, जो हम लोगों का नीचे का भाग है, ठीक ना, जो हम लोग का नीचे का भाग है, यहाँ ये जीभ किस चीज़ से जुड़ा रहता है, तो फ्रेनुलम से जुड़ा रहता है। यहाँ वाला जो भाग होता है वो किस चीज़ से जुड़ा रहता है, तो फ्रेनुलम से जुड़ा रहता है। इसी को जैसे दिखाने के लिए आप लोगों को ये किए हैं। ठीक है, अब इसको हम हटा रहे हैं। आप लोग समझ चुके होंगे कि यहाँ वाला जो भाग है, ये जो भाग है ये किस से जुड़ा हुआ है, तो ये फ्रेनुलम से जुड़ा हुआ है। ओके, ये किस से जुड़ा हुआ है, तो फ्रेनुलम से। अब चलिए इसको बंद करते हैं। ठीक ना, ये फ्रेनुलम से जुड़ा हुआ है और एक मस्कुलर है। कैसा है? मस्कुलर। यहाँ पर मिलियन संख्याओं में स्वाद कलिकाएं पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्वाद कलिका। क्या पाया जाता है? स्वाद कलिका। मिलियन किस चीज़ में पाया जाता है? मिलियन में पाया जाता है। ओके ना, स्वाद कलिका किस में चाहिए? मिलियन में पाया जाता है। ये 3 स्टेप आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। ये सबसे पहला बात कि जो हमारा जो जीभ है वो मस्कुलर है, यानी कि मांसपेशी अंग है और ये फ्री होता है और इसमें स्वाद कलिकाएँ पाए जाते हैं मिलियनों की संख्या में। ठीक है, जीभ का अब हम लोग देखेंगे जो लंबाई, ये जो मेरा लंबाई है, क्या है इसका जो लंबाई है वो कितना है, इसके बारे में देखेंगे। तो ये 10 सेंटीमीटर होती है। कितने सेंटीमीटर होती है जीभ की लंबाई? तो जीभ की जो लंबाई है ना वो 10 सेंटीमीटर लंबा होती है जीभ। ठीक है, जीभ जो है गले की हायोड हड्डी से जुड़ी हुई होती है। जो गला का जो निचल का भाग, उससे हायोड जो हड्डी है ना, उससे जीभ डायरेक्टली जुड़ी हुई होती है। जीभ की मांसपेशी का नाम कंकाल पेशी है। जो जीभ की जो मांसपेशियों का नाम होता है वो कंकाल पेशियाँ होती है। ये पूछ सकता है एग्जाम में कि जीभ की मांसपेशियों का नाम बताएं, तो इसका क्या नाम होता है? कंकाल पेशियाँ। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारी जीभ पर 4 प्रकार के पैपल्स पाए जाते हैं। फिलीफॉर्म पैपल्स सबसे छोटी पीपल्स होते हैं, जिसमें टेस्टिंग बिट्स नहीं होती है, यानी कि टेस्ट करने का जो क्षमता होता है वो इसमें नहीं होता है। फंगिनोफॉर्म पीपल्स सबसे बड़ी पैपल्स होते हैं, इनमें टेस्टिंग बिट्स होती है, इसमें टेस्ट करने की क्षमता होती है। ठीक है, पॉलिटिक्स पैपल्स, ये
यह वयस्कों यानी कि अडल्ट में नहीं होती है। जो वयस्क होते हैं, अडल्ट होते हैं, जो कि 18 साल के ज़्यादा एज का मतलब 18 साल 18 प्लस 18 प्लस जो जिनका एज होता है उनमें ये नहीं पाए जाते हैं। सरकम पेपल्स इनमें टेस्ट बुड होते हैं। जीभ के सबसे पीछे जो हिस्से होते हैं उनमें पाए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो होता है यहाँ का जो भाग होता है वो कड़वाहट, यहाँ अगर जाए कोई चीज़ अगर कड़वाहट पता चलता है तो इस जीभ का जो ये भाग है ये भाग से क्या कड़वाहट पता चलता है। खाटा ये भाग से पता चलता है, ठीक है। और वहीं से नमकीन जो है ये भाग से पता चलता है, नमकीन, ठीक है ना। और वहीं अगर मीठा टेस्ट करना हो तो आगे का जो भाग होता है ये मीठा को टेस्ट कराता है और सेम प्रोसेस इधर भी चलता है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग जो ये देखते हैं पाचन ग्रंथि में देखते हैं लार ग्रंथि होता है, जठर ग्रंथि होता है, आंतरिक ग्रंथि होता है। पाचन ग्रंथि अगर हम लोग चालू किए हैं तो इसमें मेरा होता है लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, आंतरिक ग्रंथि। तो हम लोग सबसे पहले लार ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, सिल्वरी ग्लैंड, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो है हमारे मुंह में 3 जोड़ी लारीय ग्रंथि पाई जाती है। हमारे मुंह में लार पाया जाता है, ये पता है कितने जोड़ी में पाए जाते हैं, 3 जोड़ी में, ठीक है। प्रोटिस्ट ग्लैंड, सबलिंगुलिन ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। यह कान के पास में स्थित होती है। जो ये ऊपर फर्स्ट नंबर वाला है ये कान के पास जो होता है वहाँ पे स्थित होता है, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, ठीक है। अगला है सबलिंगुलिन ग्लैंड, यह है जो कि जीभ के नीचे स्थित होते हैं, यह सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है, ठीक है। सबमंडिबुलर ग्लैंड, यह नीचे जबड़े के नीचे स्थित होते हैं और ये कुल लार का 75% लार खुद बनाती है। जितने मान लीजिए 100% होता है उसमें से 75% जो थर्ड वाला है वो खुद बनाता है। अब लारों का संगठन को हम लोग देखेंगे कि लार किस तरीक़ा से संगठन होता है, क्या होता है, इसके बारे में अगर हम लोग जानें तो जो जल होता है, जल उसमें 90 से 95% पानी, ठीक है ना। उसके बाद श्लेष्मा, उसके बाद खनिज, ओके, ठीक है। नोट यानी कि पीएच मान, लार का सबसे ये मोस्ट इंपोर्टेंट भाग है कि लार का पीएच मान कितने होते हैं। लार का आप लोग से पूछ रहे हैं लार का पीएच मान कितने होते हैं, तो लार का पीएच मान होता है 6.8 लार का पीएच मान। और ये अम्लीय, एक और सवाल है, ये अम्लीय या क्षारीय है, तो ये अम्लीय है। क्या है, अम्लीय। अम्लीय कब कहते हैं हम लोग और क्षारीय कब कहते हैं, तो 0 से लेकर के 7 के बीच में रहे तो ये अम्लीय होता है, 7 से लेकर के 14 के बीच में रहे तो ये क्षारीय होता है, ये आप लोगों को पता होगा। और उसी के यानी कि 6.8 7 के बीच में है, 0 से 7 के बीच में, इसी की वजह से ये अम्लीय है। यानी जो मेरा लार होता है वो अम्लीय होता है, 6.8 होता है, ठीक है। अब देखिए एंजाइम जो होता है वो क्या सिल्वरली एमाइलेज बनाता है, फिर टाइलिन एमाइलेज बनाता है, फिर एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। और ये जो भोज्य पदार्थ को तोड़ते हैं, क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ जो होते हैं उसके तोड़ते हैं, जटिल भोजन को सरल में भोजन में अति परिवर्तित करते हैं। यानी कि जो जटिल रहता है जैसे चावल वगैरह हम लोग उसको खाते हैं तो उसको जटिल से सरल में तोड़ता है। मुंह में अपूर्ण आंशिक पाचन होता है, यानी मुंह में से ही हम लोग जो भोजन खाते हैं तो मुंह में से ही पचना चालू हो जाता है। तो किस प्रकार का भोजन पचता है, तो अपूर्ण प्रकार का भोजन पचता है, अपूर्ण पचता है, पूरा नहीं पचता है, ठीक है। और ये जो है स्टार्च यानी कि माल्टोज के रूप में जमा होता है, रूपांतरित हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए कि बिना पचा भोजन और पचा हुआ भोजन, सबसे पहले कि बिना पचा भोजन रहता है वो कुछ कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन प्लस वसा का निर्माण करते हैं, और जो पचा हुआ भोजन रहता है वो कुछ कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए लाइजोसोम, अब ये हुआ आप लोगों का जो यहाँ पे लेक्चर जो हुआ कंप्लीट हुआ। आज हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं जानने वाले थे, आज हम लोग टंग्स के बारे में जानने वाले थे। और ये हम लोग जान लिए कि कहाँ से हम लोगों का जो भोजन का पता चलता है कि वो खट्टा कड़वा है, खट्टा है, नमकीन है, मीठा है, ये हम लोग भाग देख लिए हैं, ठीक है ना। और जो टंग्स है वो मांसपेशी है कि कैसा है ये भी जान लिए, वो कितने सेंटीमीटर के होते हैं ये भी जान लिए, जो टंग्स यानी जीभ होता है वो कौन सी हड्डी से जुड़ी होती है ये भी जान लिए, टंग्स में कितने पेबल्स पाए जाते हैं ये भी हम लोग जान लिए, ओके ना, ठीक है। अब हम लोग टंग्स फ्री होता है ये भी हम लोग जान लिए। अब लार ग्रंथि कितने हमारे मुंह में कितने प्रकार के पाए जाते हैं ये भी जान लिए। ये तीनों कहाँ पाए जाते हैं और कितने वेटेज में पाए जाते हैं ये भी जान लिए। सारे कुछ हम लोग जान लिए और क्लियर है। और लार का पीएच मान भी जान लिए, लार अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है ये भी हम लोग जान चुके हैं। अगर आप लोगों को लेक्चर मज़ा आया होगा लेक्चर में तो इसको दबा करके आप लोग
शेयर कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना प्यार दिखाते रहिएगा। चलिए वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आजिब आलम बूढ़ीवीर क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे बहुत ही जल्द पाचन तंत्र का भी नए भाग के साथ, नए टॉपिक के साथ। चलिए, धन्यवाद।